مولانا हारून साहब का जब इंतकाल हुआ था, मौलवी साद साहब के वालिद साहब मौलाना यूसुफ साहब के ये एक ही बेटे थे, मौलवी हारून साहब। मौलाना यूसुफ साहब के इंतकाल के बाद लोगों ने बहुत कोशिश की। हज़रत शेख ज़करिया हयात थे, बड़ी बड़ी शख्सियतें, मौलाना सईद खां साहब मक्के वाले थे, मौलाना अबुल हसन अली नदवी थे। इन लोगों ने बहुत समझाया मौलवी हारून साहब कि मौलवी इलियास खुद आपके वालिद को अमीर बना के गए थे, तो अब ये अमानत आप ही कबूल कर रहे हैं। लेकिन मौलवी हारून साहब जो थे वो खामोश तबीयत थे, इबादत गुजार थे, बहुत रोते थे रातों को दुआओं में। तबीयत में बहुत सादगी थी एकदम। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। यहाँ तक कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब बहुत इसरार किया, क्योंकि नवासा था हज़रत शेख ज़करिया का, बोले तुझे ये कबूल करना ही पड़ेगा। तो कहा कि अब्बा मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं लंबी उम्र लेकर नहीं आया हूँ। और मौलाना हारून साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि उस ज़माने में बड़े बड़े दारुल वाले और खानकाहों वाले कोई अहम मसला आ जाता था तो मौलवी हारून के पास दुआ करवा देती थी। तो ये अगर दुआ कर देते थे तो उनका मसला अल्लाह हल कर देते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मौलाना ज़करिया साहब ने कई मर्तबा निज़ामुद्दीन में भी और सहारनपुर में भी अपनी दुआ में जब भी ये जुमले कहे हैं और मौलवी हारून मौजूद है कि अल्लाह अब मेरी उम्र हो रही है, तो मुझे मदीना में बसा ले और वहीं की मौत दे दे। तो मौलवी हारून चालू दुआ में यूं यूं करते थे, नहीं नहीं नहीं, बस मेरी बात समझ। और शेख ज़करिया कहते थे या हारून मेरी ये दुआ कबूल नहीं होने देगा, क्योंकि मौलवी हारून जानते थे कि इतनी बड़ी शख्सियत का हिंदुस्तान में भी ज़रूरत है। मौलवी हारून के इंतकाल के बाद ही अल्लाह ताला ने हज़रत की ये दुआएं थी, तो बाद में आखिर में वहाँ बसा भी लिया और वहीं की मौत अल्लाह ताला ने मदीने की नसीब कर दी। तब उस वक्त मौलवी हारून साहब का जब इंतकाल हुआ था, मौलाना यूसुफ साहब के इंतकाल के बाद मौलाना इनाम साहब हजरत थे उस वक्त। तो मुझे अच्छी तरह ये बात याद है कि मेरे वालिदा को लेकर मेरे वालिद साहब और मुझे भी लेकर यहाँ निज़ामुद्दीन आए थे कि चलो भाई मौलवी हारून का इंतकाल हो तो ज़रा उनके घर की ताज़ियत कर ले। तो मेरी वालिदा से कहा कि औरतों में तुम थोड़ी ताज़ियत कर लेना, तो अम्मा को भी साथ लाई थी। फिर हमारे वालिद साहब ने पर्दे के पास खड़े रहकर
عورتوں کو بھی کچھ تسلی کے جملے کیے. میں بازو میں کھڑا تھا. پھر تھوڑی دعا کروائی. پھر کہا کہ ہمارے پوتے کو لاؤ. یہ مولوی سعد 5-7 سال کا ہوگا. تو اس کو عربی جبہ پہنایا تھا گھر والوں نے, باہر بھیجا, جہاں دادا بلا رہے بولے. تو والد صاحب نے یہ مولوی سعد کو گود میں لیا اور سر پر ہاتھ رکھا اور یوں کہا, بیٹا جلدی سے بڑے ہو جانا, اللہ تم کو امیر بنائے گا. کیا کہا؟ جلدی سے بڑے ہو جانا, اللہ تم کو امیر بنائے گا. تو میں نے کہا کہ ابا ان کو امیر بنائے گا؟ بولے ہاں, یہ اپنے امیر سب بنیں گے. پھر مجھے کہا کہ لو ان کو حلوہ دلا کے لاؤ. تو میں باہر لے کے مولوی سعد کو لے کے نکلا. میں نے کوئی حلوہ دلایا ان کو, پھر اندر کر دیا.